फॉर्मूला पहले प्रूव करते हैं। देखिए दूरी का फॉर्मूला जो प्रूव करना है, देखिए पहले क्या है भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोऑर्डिनेट में बताया गया है एक्स एक्सिस भैया सुतल है तो वो एक्स एक्सिस है, और ये उठल है तो भैया वाई एक्सिस है, ये आपको बताया गया है। सपोज दैट आपको यहाँ एक बिंदु ले लीजिए और एक यहाँ बिंदु ले लीजिए, ठीक है। इसको आप मिला लीजिए, ये एक्स एक्सिस है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये समझ लीजिए क्या है, देखिए दोनों एक्स एक्सिस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, इसका कुछ ना कुछ मान है। यदि इन दोनों को आप मिला दिए, क्या कर दिए, इन दोनों को मिला दिए, इसको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए आप बी, ठीक है। ए का मान समझ लीजिए x1 और y1, और इसका मान लीजिए क्या x2 और y2। यहां तक तो कोई दिक्कत कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब देखिए कि आप बताइए एक बात कि यानी कि ये जो है ये जो बिंदु है सर जी, यानी कि यहाँ पर जो इसका मान है वो x1 है, क्या है x1 है, यहाँ पर क्या है x1 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर आएगा तो इसका मान है x2, तो भैया x2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट यानी कि जो ई है ना सर जी, वो ई की है y1, ये क्या है y1, और यहाँ से इसको यदि मिला दीजिएगा तो ये क्या है सर जी y2 है, ये क्या है y2 है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। यदि आप इसको आप मिला दिए हैं, देखिए इसको हटा देंगे आपको समझाने के लिए हम बताएं, यदि इसको आप मिला दिए हैं तो आप बताइए ये जो बिंदु होगा मान लीजिए सी है, ठीक है, मान लीजिए क्या सी है, लेकिन ये जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर यक्स का मान क्या है, देखिए यक्स का मान क्या हो जाएगा सर जी, ये x2 है। तो बताइए यहाँ से लेके ये भैया जो बिंदु है यहाँ पर x2 होगा कि नहीं, ये जब x1 है और ये क्या है x2 है, तो बताइए जब ये बिंदु का मान x2 है तो यहाँ भी तो बिंदु का मान x2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये बिंदु यहाँ पर भैया y1 है तो यहाँ पर भी जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। अब देखिए ये दूरी, आप बताइए ये जो दूरी है आपको देख रहे हैं ये क्या है, पहले y1 है, ये दूरी क्या है y1 है, यानी कहने का मतलब है ये क्या है y1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा क्या है सर जी y2 है, ये पूरा क्या है y2 है, इतना समझिएगा और से बता रहे हैं, ये पूरा y1 है और ये क्या है पूरा y2 है। तो बताइए ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना में से आप इतना यदि घटा दीजिएगा तो बताइए ये वाला मान नहीं हो जाएगा, ये दूरी नहीं हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखिए सर जी ये x2 है और ये क्या है x1 है, ठीक है, ये है x2 और ये है x1, बताइए दूरी का मान क्या हो जाएगा, यानी कि x2 और माइनस x1। जब ये दूरी हो गया तो ये भी मान वही हो जाएगा x2 और माइनस x1। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको तो बताइएगा सर जी। यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं सर जी, कोई दिक्कत यहां तक आपको होगा नहीं। अब देखिए सर जी ये आपको ही मालूम है कि देखिए ये जो त्रिभुज को बन गया, क्या बन गया त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये जो भैया है ये क्या है लंबाई है यानी कि p है, ये क्या है सर जी बेस हम बोलते हैं, ये क्या है आधार है। ये बताइए हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ सर जी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या होगा तो बता दीजिएगा। और एक बात भी बताते हैं ये सबसे बड़ा भुजा है भैया, इनकी कर्ण ये है, तो यानी कि आप h बराबर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर या फिर बोलिए बी स्क्वायर, जो भी बोलिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। बराबर करिएगा तो बराबर अंडर रूट ऑफ, बताइए b का मान सर जी क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस करिएगा तो प्लस सर जी ये बताइए p2 है तो p स्क्वायर सर जी, तो p का मान क्या दिया हुआ है y2 माइनस y1, यानी कहने का मतलब है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर जी। अब बताइए जो h है ना इसी को बोलते हैं दूरी, ये क्या है डिस्टेंस, भैया कितना दूरी है a और b में जो है कितना दूरी है, तो सर जी h का मान जो है ना वही दूरी का मान है, वही क्या है दूरी का मान है सर जी। अब समझे आप, आपको बता दिए हैं कि ये जो दूरी है भैया ये पूरा जो है y1 ही होगा ना, इधर भी होगा तो भैया ये भी y1 ही होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए सर जी, ये भी y1 ही होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ये वाला मान भैया y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा कंफर्म आ जाएगा। अब बताइए ये जो है x2 है ये क्या है x1 है, बीच का मान जो हो जाएगा x2 माइनस x1 करिएगा तो आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। हाँ यदि आप ऐसा भी दिमाग लगाइएगा सर जी, देखिए आप ऐसे भी इसको दिमाग लगाइएगा तो यहाँ तक आपको x1 दिया हुआ है, यहाँ तक क्या दिया हुआ है x1 दिया हुआ है, ये पूरा मान क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो मान दिया हुआ है x2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x2 दिया हुआ है, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर जी x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। ये वाला वैल्यू जो है ये पूरा x1 है ये x2 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो बताइए ये वाला मान x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा,
इतना तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है सर जी तो बताइए। यदि इतना तक आपको दिक्कत तो होना नहीं चाहिए तो आपको बताते हैं ये दूरी का फॉर्मूला है। क्या भैया, दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी, बराबर करिएगा तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर जी? इसको हम प्रूव कर दिए हैं। अब समस्या आपको होगा तो बता दीजिएगा। ये दूरी का फॉर्मूला हम ऐसा ही निकालते हैं सर जी। अब देखिए दूरी यदि आपको कंप्लीट हुआ हो तो अब आपको हम चलते हैं अंतः विभाजन पे लेके। क्या चलते हैं? अंतः विभाजन।